बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार से, अलग से और क्रिस्पी से चिकन स्नैक की रेसिपी। आज मैं शेयर कर रही हूँ चिकन बफेलो स्नैक की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए भाई रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बटरफ्लाई के लिए जो मैंने चिकन ली है वो तकरीबन मैंने बोनलेस ली है। इस तरीके से इस तरह के हमने क्यूब करवा लिए हैं। आधा किलो तकरीबन हमने चिकन बोनलेस ले ली है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन के लिए जो मसाले मुझे चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/3 स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, ऐड कर रहे हैं ऑरेंज कलर, फूड कलर जो होता है वो। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस। एक अदद नींबू ले लीजिएगा और उसका रस निकाल लीजिएगा। बीज हमने निकाल लिए हैं नींबू के और हमने उसका रस जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून गाढ़ा दही। दही जो है हमारा वो गाढ़ा होना चाहिए, पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें जो है थाई का पीस भी ले सकते हैं और आप चाहें तो सीने का भी पीस ले सकते हैं चिकन का, ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें जो हमने फूड कलर ऐड किया है उससे ये होगा कि हमारे जो चिकन में एक अच्छा सा जो है कलर आ जाएगा। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अभी चूँकि गर्मियाँ हैं तो आप इसको जो है फ्रिज में रख दीजिएगा। मैंने 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून पानी। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसका एक हम मिक्सचर बना लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसको एक साइड पर रख देते हैं। 2 अदद जो है मैंने आलू लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर रहे हैं। आपने जो है लंबाई की तरफ इनकी कटिंग करनी है और बहुत पतली पतली जो है आपने इनके स्लाइस करने हैं। चौड़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं करना है। पतले पतले इसके स्लाइस हमने करने हैं ताकि जो है ये आराम से बैंड हो सके, नहीं तो ये फिर टूट जाएंगे और ये हमारे फ्राई नहीं हो पाएंगे। ये देखें इस तरीके से हमने पतले पतले से कटिंग कर ली ताकि ये आराम से जो है इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो है आलू के स्लाइस जो लिए थे हमने उनको जो है ये इस तरह मैदे में हमने डिप कर देना है और इसको डिप करने के बाद इस तरह से हम चिकन का एक पीस लेंगे। ये टूथपिक जो है आराम से जो है जनरल स्टोर पे मिल जाता है। अब हम इनको जो इसको इंसर्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हमारा चिकन बटरफ्लाई तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब हम सारे स्लाइसेस को इसी तरह लेकर और बटरफ्लाई बना लेंगे। जी तो हमने इस तरीके से सारे जो चिकन बटरफ्लाई तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको जो है फ्राई करेंगे। आपने जो है इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्लाइसेस हमने बनाए हैं आलू के वो बिल्कुल पतले होने चाहिए ताकि वो बैंड हो सकें। चलिए जी अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको हमने डीप फ्राई कर लेना है। ऑयल जो है हमारा मीडियम ही होना चाहिए।
جی تو ہم نے جو ہے سارے چکن جو بٹر فلائی تھی ان کو ہم نے فرائی کرنے رکھ دیا ہے. جتنی آپ کے پین میں جگہ ہو آپ نے اتنے ہی بٹر فلائز کو تیار کرنا ہے اور بہت دھیان سے آرام سے آپ نے جو ہے ان کو فرائی کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے جو چکن ہے وہ اندر سے نہ گلے اور ہمارے جو اسنیکس ہیں ان کا کلر خراب ہو جائے. آلو میں جو ہم نے میدے کا مکسچر لگایا تھا اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے آلو جو ہیں وہ کالے نہیں ہوں گے، مطلب جلیں گے نہیں وہ. اس طریقے سے ہمارے سارے بٹر فلائی جو ہے چکن کے تیار ہو گئے ہیں. یہ دیکھیے بالکل کلر ان کا خراب نہیں ہوا ہے. آپ نے بہت احتیاط سے ان کو جو ہے پلیٹ میں سرو کرنا ہے، ان کو آرام سے نکالنا ہے. اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک. جی تو ہمارے چکن بٹر فلائی جو ہے تیار ہیں. آپ اس کو بنائیے افطاری میں، آپ کے بچے بہت پسند کریں گے. ایک نیو اسٹائل سے اور بہت آسان سی ریسپی ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی. اگر میری آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی.